नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर में आज कांग्रेस कार्यालय बलदेव बाग में बैठक संपन्न हुई। शहर कांग्रेस के तत्वाधान में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के 15 नवंबर को जबलपुर आगमन पर बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को सफली जामा पहनाने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायकों ने कार्यकर्ताओं के बीच विचार विमर्श किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुशासन के तहत एकजुटता के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। अंत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। खिलाफत आंदोलन के मजबूत प्रणेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की आज 133वीं जयंती पर हम समस्त कांग्रेस जन ने उनको पुष्प चढ़ाकर उनकी पुष्पांजलि अर्पित की। मौलाना आजाद का जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा आदर्श का हो जाता है। वो हिंदू मुस्लिम समाज के प्रणेता थे। शिक्षा को उन्होंने नई ऊंचाई, नया आयाम तक पहुंचाया। आज हम सब उनके जीवन को याद करके आज ज़रूरत है कि सारा समाज उनसे शिक्षा ले, उनसे सीखे और उनके आचरण को अपने जीवन में ढाले। इन्हीं सभी कामनाओं के संग मौलाना आज़ाद को हम प्रणाम करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारती। रेखा विनोद जैन, अध्यक्ष शहर महिला कांग्रेस। जन्मदिन होता है। बिरसा मुंडा आदिवासियों के मार्गदर्शक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासियों के मसीहा हैं। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था और बिरसा मुंडा 1857 के पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी और बहुत कम उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। गुरिल्ला युद्ध हो गया, बहुत सारी ऐसी टेक्निक थी उनके पास जिसके कारण अंग्रेज़ बहुत परेशान थे। अब बिरसा मुंडा के पीछे अंग्रेज़ क्यों परेशान थे? क्योंकि ये प्रथा उसी समय से चली आ रही थी कि आदिवासी समाज पहले, आज से हजारों साल पहले से आदिवासी समाज एक उन्नत किसान था। जंगलों को साफ करना, खेती योग्य बनाना, जड़ी बूटियों को उगाना, जंगलों का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना, बावली का निर्माण करना, इसलिए आदिवासियों को कहा जाता है जल जंगल ज़मीन के रक्षक। तो बिरसा मुंडा जब उस समय पे अंग्रेज़ों की त्रासदी हिंदुस्तान में बहुत चल रही थी, उसी समय ये बाहर के लोग जिसको बिरसा मुंडा दिकू बोलते थे, बाहरी डकैतों को, उसमें बहुत सारे व्यापारी थे, निवेशीकरण था, अंग्रेज़ थे। तो क्या होता था कि पहले के आदिवासी जो खेती करते थे वो हजारों एकड़ में करते थे और वो सामूहिक रूप से करते थे। तो ये अंग्रेज़ों को और व्यापारियों को उनको तोड़ना था और उनकी बहुत ही अच्छी ज़मीनों को हथियाना था। इसलिए वहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। उनके ज़मीनों को हथियाया जाने लगा, उनसे ज़बरदस्ती कर वसूला जाने लगा, लगान लिया जाने लगा, बहू बेटियों के साथ गलत काम करने लगे। तब से ये मुंडा विद्रोह शुरू हुआ और ये मुंडा विद्रोह ने एक बहुत बड़ा रूप लिया जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े विद्रोह में शामिल है। और बिरसा मुंडा को कुछ ऐसे लोगों ने सूचना दी और उनको पकड़वाया और जेल में बिरसा मुंडा की धोखे से मौत हो गई। नहीं तो अगर शायद बिरसा मुंडा कुछ साल और जीते, 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा का निधन हो गया था। वो बहुत ही युवा और क्रांतिकारी और उन्होंने जिस तरह से समाज को एकत्रित किया था उससे अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए थे। आज हिंदुस्तान में बिरसा मुंडा को बहुत माना जाता है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में सबसे पहली प्रतिमा मैंने लगवाई थी, वो भी अपने विधानसभा में आधार ताल में। तो हम लोग तो ये कार्यक्रम कर ही रहे हैं, पर अचानक से भारतीय जनता पार्टी को बिरसा मुंडा के ऊपर और आदिवासियों के प्यार उमड़ा है। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी जितना झूठ बोल सके भोपाल में आदिवासियों को लुभाने को, फिर से एक बार आदिवासी उनके धोखे में और झांसे में आएगा और बाद में हाथ बनता रह जाएगा। नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी बिरसा मुंडा के बहाने सियासत पूरी कर रही है? देखिए, आज के समय में चाहे आदिवासी समाज हो, चारों वर्ण जिसकी हम बात करते हैं वो सारे लोग, जनरल समाज हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो,
जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे का जन्मदिन धूमधाम से उनके चूड़ी बाजार स्थित निवास पर जन्मदिन पर भीड़ उमड़ी। इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि करीब 14 घंटे से ज्यादा समय तक शुभकामना देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। विधायक के अवतरण दिवस पर सुबह 8 बजे से देर रात तक चूड़ी बाजार स्थित निवास पर स्वागत करने वालों का तांता लगा रहा और स्वागत करने की होड़ मची रही। डॉक्टर पांडे को बधाई देने के लिए जावरा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही अन्य जिलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके निवास स्थान पहुंचे और शिक्षक संघ ने भी स्वागत किया। इसी कड़ी में दिनेश सैनी मित्र मंडल द्वारा डॉक्टर राजेंद्र पांडे का 11 किलो वजनी फूल माला पहनाकर केक काटने के साथ मुंह मीठा कराकर सम्मान किया गया। वहीं पटाखों की आवाज भी गुंजाई दी। दिनेश सैनी, आज आप लोग यहाँ आए हैं, कब सुबह से लाइन लगी है, क्या है आज? हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे का जन्मदिन था। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जावरा के सभी कांग्रेस बीजेपी के लोग सभी ने धूमधाम से भाई साहब आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। जन्मदिन की मैं दिनेश सैनी की ओर से जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। जो शहर के या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सभी पूरे विधानसभा के लोग भाई साहब का जन्मदिन मनाया बड़े ही धूमधाम से। सुबह से यहाँ पे किस तरह की? सुबह से मेला लगा हुआ है यहाँ पे। क्या संदेश देंगे आप जावरा शहर की जनता को विकास के मुद्दों पर लेकर? जबलपुर महाकौशल प्रांत गौरक्षा विभाग के द्वारा गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर मां नर्मदा जिले के अंतर्गत त्रिपुर सुंदरी प्रखंड में धनवंतरी नगर चौराहे पर दिनांक 12 नवंबर 2021 को गौ माता का पूजन अर्चन किया गया। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता, गोपिया, ग्वालों की रक्षा के लिए इंद्र के प्रकोप से बचाने गोवर्धन पर्वत उठाया था। सनातन धर्म की परंपरा का पालन करते हुए गौ माता की रक्षा का सभी ने संकल्प लिया। महाकौशल प्रांत सह गौरक्षा प्रमुख संजय तिवारी, मां नर्मदा जिला मंत्री यतेंद्र उपाध्याय, बजरंग दल जिला संयोजक विकल खटीक, नर्मदा जिला गोरक्षा प्रमुख सतीश सोनी, विकास लोधी, मां नर्मदा जिला सह मंत्री राजेश पटेल, नर्मदा जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अजय चौरसिया, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, मां नर्मदा जिला जबलपुर जीतू कटारे और समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। देशवासियों को एक संदेश दिया जा रहा है कि गाय हमारी माता है जिसको हम पूजते हैं। सभी देशवासियों से आग्रह है कि गाय को देवी के स्वरूप मानते हुए हम उनका आदर करें, उनके लिए गौग्रास निकालें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें। जो आवारा गाय हमारी सड़कों पर घूमती हैं उनको किसी तरह से संरक्षण देकर उनका खाना पीने की व्यवस्था करें, जिससे जो गाय रोड पर घूमती हैं आए दिन दुर्घटना से की शिकार होती हैं, जिससे वो बच सकें। संजय तिवारी, प्रांत सह गौरक्षा प्रमुख, महाकौशल प्रांत बजरंग दल। गाय की पूजन की गई। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हर वर्ष गोपाष्टमी पर गाय की पूजन किया जाता है और मार्केट में लोगों से अनुरोध किया गया कि जब भी गाय जो आवारा घूमती हैं उनको अगर आप कोई सामान देना चाहें तो पॉलीथीन में ना दें। गाय के संबंध में मैं नीदरलैंड की यात्रा पर गया हुआ था। गायों की जो फितरत होती है, गायों को जो आप सड़क पर देखते हैं, वो सड़क पर देखने का मूल कारण ये है कि गाय जो है वो साफ जगह पर रहना पसंद करती हैं और अधिकांश किसानों और जो डेयरी यहाँ हैं उन पर जो जगह रहती है वो गंदी रहती है, तो गाय हमेशा भागती है तो सड़क पर आती है। आपने देखा होगा कॉलोनी में भी गाय घूमती है और सड़क पर भी गाय घूमती है। उसकी वजह ये है कि किसानों की सार गंदी रहती है, तो जो गाय की फितरत है वो साफ जगह पर रहने की है। इसलिए जहां मध्य प्रदेश शासन के नगरीय और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह नगर पंचायत बांदरी के अंतर्गत 2 करोड़ 60 लाख की लागत से सीसी रोड के लोकार्पण कार्यक्रम और 2 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मंत्री श्री सिंह नगर में स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद कार्यक्रम स्थल नगरवासियों से मिलते हुए पंचायत जगह जगह मंत्री श्री सिंह का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसी के साथ कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह ने कहा कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। बांदरी नगर विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत करा दिए हैं, जिसमें 40 करोड़ पानी के लिए, जिससे खुरई विधानसभा के जितने भी गांव हैं सभी के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके और नगर में पार्क, शादी घर, स्टेडियम, शमशान घाट और जो भी विकास का रह गए हैं कार्य उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा।
इसी के साथ श्री सिंह ने कहा कि बांदरी नगर वासियों की जो समस्याएं हैं वो मेरी स्वयं की समस्या है। मैं सुख दुख में हमेशा विधानसभा वासियों के साथ खड़ा हूं। कार्यक्रम में भाजपा के अनेक नेता सहित महिला मोर्चा उपस्थित रहा। बांदरी से सौरभ जैन की रिपोर्ट। समीक्षा हुई है और बांदरी में अब हमारे पास जगह पर्याप्त है। जिनके पास पट्टे नहीं उनको हम पट्टा देने का काम करेंगे और जगह कम पड़ेगी तो डुप्लेक्स बनाएंगे। पर हमारी कोशिश होगी कि अपने क्षेत्र में कोई भी परिवार बिना मकान के बिना पट्टे के ना रहे, इसका हम प्रयास करेंगे। 40 करोड़ रुपए यहाँ की पेयजल के लिए स्वीकृत हुए हैं। बांदरी की उल्लन का जो बांध बन रहा है उससे पानी आएगा और तब तक पाइपलाइन का टेंडर लग गया 40 करोड़ का, ये काम शुरू हो गया। सुसाइड मामले में आरोपी रांझी के भाजपा नेता और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर भाजपा के पदाधिकारी और महिलाएं थाने के सामने धरना देकर बैठ गए। मामला थाना क्षेत्र निवासी मेडिकल स्टोर संचालक और भाजपा के पूर्व पार्षद सदारानी साहू के भतीजे सौरभ साहू के साथ मारपीट कर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने से जुड़ा है। आरोपी भाजपा नेता काके घूमर सहित उनके अन्य सहयोगी पुलिस को ढूंढ नहीं मिल रहे थे। आरोपी भाजपा नेता काके घूमर सहित उसके अन्य सहयोगी पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। पीड़ित परिवार वालों ने कई बार पुलिस से कार्रवाई करने को लेकर शिकायत की, लेकिन हर बार पुलिस का यही कहना था कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्दी सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीना गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस पर निष्क्रियता और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। 1 महीने हो गया हमारे बेटे को खत्म हुए और हमको न्याय नहीं मिला, न प्रशासन से, न शासन से और न थाने से। बाध्य होकर मेरे को अपने पुत्र के लिए, जो आरोपी यहाँ सरेआम घूम रहे थे 15-20 दिन पहले और वो पकड़े नहीं जा रहा है और हमको न्याय चाहिए, इसलिए मैं पूरा परिवार हमारा धरने पे बैठा है और उसमें किसी राजनीतिक नेता का हाथ है जिसके कारण वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। क्या करते थे आप? कौन थे जो खत्म हो गए? कौन? वो हमारे देवर के बेटे थे। तब तक प्रशासनिक की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। इवन एसपी ने भी हमको आश्वासन दिया शनिवार के दिन कि मैडम आप 2 दिन रुक जाइए, हम 2 दिन में और गिरफ्तार करवाते हैं उनको। ये शनिवार की बात थी। इतवार, सोमवार, कल मंगलवार भी मैंने एक दिन और रास्ता देखा। जब मंगलवार के दिन मैंने देखा कि वो पकड़े नहीं गए तो फिर मैंने ये रास्ता अपनाया कि मैं अब आंदोलन करूंगी और अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागा तो आगे और भी हम। अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने आया? आप सुबह से धरने में बैठे हैं? बिल्कुल नहीं आया, कोई भी नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया मेरे पास। अपना एक नाम बता दें। मेरा नाम श्रीमती सदारानी साहू, भूतपूर्व पार्षद। और आओ जी आओ, यहीं से जरूर ले लेंगे। ऐसे हो जाएगा। प्रशासन का कोई अधिकारी सुनने तैयार नहीं है, किसको दोष मान रहे हैं? देखिए, बड़ी विडम्बना है। सौरभ साहू मृतक, उनके परिवार को आज यहाँ 1 महीने बाद भी धरने में बैठना पड़ा और सारे क्षेत्रीय जन जो है रांझी क्षेत्र के और सभी लोग इस घटना को लेकर के और प्रशासन की कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई को लेकर के अचंभित हैं कि एक मामूली 151 की धारा लगने के बाद भी अगर कोई गिरफ्तार नहीं होता तो उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को बैठा लेने वाली ये पुलिस थाने के ठीक सामने अपराधियों की ये दुकान जो खुली हुई है, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसके संरक्षक में क्या कानून ऐसे ही भ्रष्ट होगा? क्या एक परिवार का एक व्यक्ति चला गया और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी करने वाला नहीं, कोई उसकी मांग करने वाला नहीं। और एक साधारण परिवार होता तो मैं ये बोलता कि एक अलग बात है। ये जो है परिवार है पूर्व पार्षद भाजपा नेत्री जो है सदारानी साहू, क्षेत्रीय हैं यहाँ पे जनमानस है। आज बताइए उनकी राजनीति, मतलब जो अपने परिवार की समस्याएं को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उन अपराधियों को जो है सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो बताइए आज राजनीतिक कैरियर और क्षेत्र में सभी लोगों का वो है कि इस तरह से जनप्रतिनिधियों का
अपमान है अब ये साहु सरकार। समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे ये? मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं प्रधान, अभी कल मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी से बात की। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं इसी विषय में, और समाज की जो करीब 24 घटनाएं हैं ऐसी जिसमें मैंने आंदोलन किए, जिसपे मैंने आवाज़ उठाई, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 नवंबर को नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने 405 करोड़ से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री चौहान ने नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में सीप अंबर सिंचाई परियोजना शिलान्यास 174.94 करोड़, सीहोर कोसमी नसरुल्लागंज रोड 166 करोड़, नगर परिषद नसरुल्लागंज विकास कार्य 18.72 करोड़, पंचायत और ग्रामीण विकास के कार्य 14.65 करोड़, इटारसी से चीपानेर मार्ग लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी 16.27 करोड़, ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत मार्ग 14.6 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। पूरे गांव चेक कर लो, हर घर में टोटी से पानी जाना ही चाहिए, और कहीं अगर पाइपलाइन कम पड़ गई हो तो मैंने पहले ही निर्देश दे दिए। आधा गांव छूट गया, कोई मोहल्ला छूट गया, गरीब रह गए, तो वो जोड़ के योजना बना लो ताकि हर घर में मेरी ये बहनें बैठी, सगी बहनें सौतेली नहीं, इनको हैंडपंप की खटर खटर नहीं करनी पड़े, टोटी खोले और झरझर पानी घर में आ जाए। लेकिन एक बात आप सभी पानी का थोड़ा बहुत बिल तो चुका देंगे भैया हो। हमारा कितना परेशान है तुम्हें पता है क्या? कोरोना में वैसे ही पैसा नहीं आया क्योंकि बाजार सब बंद, टैक्स मिला नहीं, बस व्यवस्था ठीक करना आप उसके बनाया था बैठो। 1 महीना बाद में फिर देखो, चकाचक व्यवस्था होनी चाहिए, उसको देख लो, जो कमी वो उसको पूरी करो। अब कोरोना में वैसे ही पैसा नहीं आया, इलाज की व्यवस्था से लेकर किसान के खाते में पैसा डालना वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैं तो बाहर ही ढूंढता हूं कैसे पैसा डाल। अभी में मूंगोट पर विश्व आ गई, पहले हमने सोची नहीं खरीदे, बहुत मन कर लो करो, मैंने मत खरीद। लेकिन बाद में 5000 बिकन लगी तो हमने सोचा यार अब तो गड़बड़ होगी, किसान घाटे में चले जाएंगे, तो हमने कहा खरीदेंगे। 2000 क्विंटल का फटका लगा है, और बीच में फिर ये भी पता चला कि इधर उधर वाले भी आ रहे हैं। अब ये जरा ढंग से देख लेना भैया, यही वाले चलेंगे, इधर उधर से गड़बड़ करने वाले नहीं चलेंगे। लेकिन जनता को तकलीफ हुई, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी जनता को राहत देने। और जब खरीदी का सवाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।